ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे और रहना भी चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा सबके ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि सलोनी गौर उर्फ नजमा अप्पी के ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये महिला जब नजमा अप्पी बन जाती हैं तो सच से सबको दूर ले जाती है अपनी वीडियोस के द्वारा। सच क्या है इसका कोई मतलब नहीं है, फैक्ट्स क्या है कोई मतलब नहीं है। वॉयलेंस, हेट अपनी वीडियो से नजमा अपनी बन गए, ये करेक्टर जब भी धारण करती हैं तो ये सब चीजें इनका करना काम है। फैक्ट्स को मोल्ड करना, सच्चाई से लोगों को दूर ले जाना, वॉयलेंस फैलाना, मुसलमानों को भड़काना। स्पेशली इसका उदाहरण यह है, जब इन्होंने सीएनआरसी के ऊपर वीडियो बनाई थी, इन्होंने मुसलमानों को कहा था कि मुसलमानों, सरकार का यह कहना है कि जाओ अपने पूर्वजों की कब्र पे जाओ, उनके मुर्दे निकालो, उनको उन मुर्दों को जगाओ और उनसे पूछो कि कागज कहाँ रखे हैं, हमने सरकार को दिखाने हैं ताकि हम जो है हिंदुस्तान में रह सकें। कौन से CANRC में ये लिखा है कि मुसलमानों को अपने कागज दिखाने पड़ेंगे? पहली बात तो ना हिंदू को दिखाने हैं ना मुसलमानों को दिखाने हैं, लेकिन वो तो छोड़िए, इन्होंने कहा कि मुसलमानों को सरकार कह रही है कि जाओ अपने मरे हुए पूर्वजों की कब्र पे उनकी जो है उनके मुर्दे निकालो और उनसे पूछो कि कागज कहाँ रखे हैं। इस तरीके की सोच रखना, इस तरीके की बातें करना अपनी वीडियोस के द्वारा, ये नहीं कि अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं आपके, अच्छी आपकी रीच है वीडियो की, ये नहीं सच बताओ, फैक्ट्स बताओ, नहीं। नजमा आपकी जब ये बनती हैं तो कैसे जो है सच बोल सकती हैं, कैसे जो है ये हेट ना फैलाएं, कैसे वॉयलेंस ना फैलाएं। नजमा आपकी जो बनी है, ये अपने करेक्टर में रहती हैं, पूरे तरीके से रहती हैं और मुसलमानों को भड़काने का पूरा काम करती हैं। इनको पता नहीं कि CNRC में क्या है। CNRC में जो अफगानिस्तान से आए हुए रेफ्यूजी सिख हों, चाहे पाकिस्तान से आए रेफ्यूजी हिंदू हों, उनको ऑफिशियली नागरिकता देने का ये बिल है। समझ रहे हैं? ये ना आपकी नागरिकता छीन रहा है, ना मेरी छीन रहा है, ना मुझे कागज दिखाने, ना आपको कागज दिखाने हैं। लेकिन क्या है, नजमा अपी बनी है जो झूठ तो बोलेंगी। इसलिए मैंने वो टर्म यूज करी थी, प्रो इस्लामिस्ट यूट्यूबर। क्योंकि इनका असली नाम सलोनी गौर हो, लेकिन जब ये करेक्टर धारण करती हैं नजमा अपी का, तो प्रॉपर प्रो इस्लामिस्ट वाली बातें करती हैं। प्रॉपर कोई नहीं कह सकता कि ये कोई और है। लहजा भी इनका वो होता है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये कौन सा एक्सेंट है? क्या चल रहा है, क्या अल्लाह है, ये कौन सा एक्सेंट है? ये नज़्म अप्पी का एक्सेंट है। ये आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा कहाँ है। चलिए दूसरी बात छोड़िए, इनकी अभी 3-4 दिन पहले वीडियो आई। उस वीडियो में इन्होंने कहा कि 3-4 दिन पहले कि उस वीडियो में इन्होंने कहा कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बैन हो गया। मोदी के दोस्त ट्रंप और कंगना का ट्विटर ने अकाउंट बैन कर दिया, तो मोदी ने जो है ट्विटर ही बैन कर दिया, ट्विटर ही डिलीट कर दिया। सरकार सिर्फ वही कही, जो मोदी जो कहना चाहता है, सरकार जो कहना चाहती है, बस उन्हीं की बात रखी जाएगी और कोई अपनी बात नहीं कह सकता। इनकी वीडियोस में यही कहना है। पहली बात तो मेरा फेसबुक, मेरा ट्विटर, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सएप तो चल रहा है। इनका पता नहीं कहां से अब तक जो है वो बैन हो गई है, या इनका अकाउंट बैन हो गया, बात अलग हो सकती है, क्योंकि मेरा तब तक चल रहा है। दूसरी बात, जब पूरे देश का ट्विटर बैन हो जाएगा तो मोदी का अकाउंट चल जाएगा क्या? जब पूरे इंडिया का ट्विटर बैन हो जाएगा, अगर इंडिया से ट्विटर बैन हो गया तो मोदी अकाउंट चल जाएगा क्या? इंडियन गवर्नमेंट का चल जाएगा क्या? बीजेपी का चल जाएगा क्या? ये किस तरीके की सोच रखते हैं? लेकिन ये तनातनी क्यों हुई फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के बीच और सरकार के बीच, ये नहीं बोलेंगे। ट्विटर ने कितनी कंट्रीज में अपनी पॉलिसीज जो है उनकी सरकारों के हिसाब से बदली हैं, ये बात नहीं बोलेगी नजमा अप्पी, क्योंकि नजमा अप्पी हैं, सच कैसे बोल देंगी? सच कैसे बोल देंगे? भड़काना है ना लोगों को नजमा अप्पी बन के। तो नजमा अप्पी ने को ये बता दूं कितनी कंट्रीज की पॉलिसीज के हिसाब से ट्विटर ने अपनी पॉलिसीज बदली हैं। तब आप लोग कहां चले जाते हैं? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है मैं आपको आगे बताता हूं। इन्होंने के क्या कहा कि बैन हो चुका है, अब तक तो बैन हुआ नहीं है, लेकिन इनके तरफ से बैन हो चुका है। 4 दिन पहले उन्होंने कह भी दिया। चलिए आगे छोड़िए, मैं कह रहा हूँ फेसबुक को गोली मारो। ट्विटर ने कहा, कितनी पॉलिसीज उन्होंने अपने कंट्री के हिसाब से बदली है, कितनी कंट्री के हिसाब से उन्होंने पॉलिसीज बदली हैं, ये वो बात नहीं कहेंगी। लेकिन जब इंडिया की बात आती है, जहाँ 130 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है, जहाँ यूजर्स इतने ज्यादा हैं, जहाँ एक आम आदमी, एक पॉलिटिशियन, एक सेलिब्रिटी, हैं जी, मीडिया के लोग, हर कोई जो है ट्विटर पर है। मैं खुद ट्विटर पर हूँ, यूज कम करता हूँ, बात अलग है, लेकिन ट्विटर पर तो हूँ।
तो जहां लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है, हर दूसरा बंदा ट्विटर पे है, हर तीसरा बंदा ट्विटर पे है, उस कंट्री के लिए कोई अपनी पॉलिसी क्यों नहीं बदल सकता? इससे पहले ये लोग कह रहे थे कि मोदी जो है प्राइवेट कंपनीज की ज्यादा सुनता है, प्राइवेट कंपनीज के आगे वो बेच देगा, प्राइवेट कंपनीज के आगे मोदी झुक जाता है। अब प्राइवेट कंपनीज से जब मोदी तनातनी कर रहा है अपनी हमारी प्राइवेसी को लेके कि हमारी प्राइवेसी जो है वो सुरक्षित रहे, तब सब लोग चुप हैं। तब कह रहे हैं कि मोदी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच भूल गए हैं, ये क्या होता है इनको पता नहीं है। मैं कह रहा हूं चलो इनको ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये इंसानों की कैटेगरी से दूर हो चुके हैं ये लोग। तो इंसानों की बात समझ आ सकती है, इन लोगों को नहीं समझ आ सकती। नज़मा अपनी की बात समझ नहीं आ सकती, इंसान होते तो बात अलग होता। खैर छोड़िए, ट्विटर छोड़िए, फेसबुक छोड़िए, इंस्टाग्राम को छोड़िए, मैं व्हाट्सएप पे आता हूँ। व्हाट्सएप की जो प्रिवेसी पॉलिसी है उसमें प्रिवेसी को छोड़कर सब कुछ है, और इस पॉलिसी के चक्कर में उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको जो है क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। व्हाट्सएप का कहना है कि आपकी वीडियो कॉल, आपकी वॉइस कॉल, आपकी मीडिया, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी चैट, आपकी ऑडियो, हर चीज को फेसबुक से लिंक किया जाएगा, इंटरनेट पर डाला जाएगा, आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी और आपको इस चीज से एग्री करना पड़ेगा। इस चीज को लेके व्हाट्सएप को कितना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी कॉन्सिक्वेंसेज ये हुए कि एक इलॉन मस्क की ऐप सिग्नल को 100-150 आदमी भी नहीं जानता होगा पूरे वर्ल्ड में, मैं खुद नहीं जानता था। अब उसके 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, 5 करोड़ से ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड, 5 करोड़ से ज्यादा। व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया लोगों ने। व्हाट्सएप को अपनी पॉलिसीज जो हैं वो एक्सटेंड करनी पड़ेगी, उसका जो टर्म्स है वो एक्सटेंड करनी पड़ेगी। उन्होंने डिले कर दिया वो प्रोग्राम कि अभी नहीं करेंगे हम। अब भी वो पीछे नहीं हटे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जो है भैया इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे, आपको ये चीज करनी पड़ेगी, और अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा व्हाट्सएप से, लेकिन आप व्हाट्सएप चलाने योग्य नहीं रहोगे जब तक आप उस चीज को इनकी पॉलिसी से जो है आप एग्री नहीं करते हो। अगर इस चीज को लेके सरकार हमारी प्राइवेसी को लेकर लड़ रही है तो इसमें क्या गलत है? कितनी सरकारें लड़ी हैं, कितनी सरकारों ने दबाव डाला है, कितनी सरकारों की वजह से जो है, कितनी सरकारों दबाव की वजह से जो है इन कंपनीज को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ गई है। देन व्हाई नॉट इंडिया? इंडिया ये प्रेशर क्यों नहीं बना सकता? जब हमारे बॉर्डर, जब हमारे सोल्जर्स के साथ चीनी सोल्जर्स जो है पथराव करते हैं लद्दाख के बॉर्डरों पे, तब लोग कहते हैं चीनी ये बैन करो, बैन करो। अच्छा, जब वो बैन कर देते हैं तब कहते हैं हमने चीनी ये बैन कर दी, पबजी क्या खेलेंगे हम टिकटॉक क्या करेंगे? अब हमारे प्रेशर की वजह से पबजी को एक अलग गेम बनानी पड़ जाती है इंडिया के लिए, बैटलग्राउंड इंडिया सिर्फ इंडिया के लिए है, वो अलग गेम। इस प्रेशर के लिए आप तारीफ क्यों नहीं करते हैं? हाँ, मैं कहता हूं गवर्नमेंट का रोल नहीं, आप क्रिटिसाइज करो ना, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां से आ जाती है? फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है मैं आपको बताता हूं। ये लोग तब नहीं बोलते, अभी पिछले दिनों आपको बताता हूं, ये बात बोलकर अपनी वीडियो खत्म करूंगा। अभी कुछ दिनों पहले, परसों की बात है बल्कि, अरेस्ट रणदीप हुड्डा ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। क्यों कर रहा है? क्योंकि एक उनकी बहुत पुरानी वीडियो, उसमें एक उनका एक ऐसा इंटरव्यू था, इनका एक ऐसी क्लिप थी, उसमें एक उन्होंने मजाक किया था और वो जोक मारा था इन्होंने मायावती को लेके। तो मायावती के भक्तों ने वीडियो अब वायरल कर दी और उन्होंने कहा कि अरेस्ट रणदीप हुड्डा, अरेस्ट रणदीप हुड्डा। तब फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां चली जाती है? हाँ, आप कंगना रनौत के खिलाफ बात करती हैं, कंगना रनौत के खिलाफ कि कंगना का ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया। जब कंगना के खिलाफ फतवे जारी हुए तब कहां चली गई थी नजमा अप्पी? गुखान है, तब नजमा अप्पी कहां चली गई थी? हाँ, जब उनके खिलाफ फतवे जारी हुए कंगना के खिलाफ, जब सरजील ओस्मानी भगवान श्री राम को आतंकवादी बोल देते हैं, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां चली जाती है? जब 3-4 मुसलमान मिलकर दलितों के पूरे घर जला देते हैं, सरकार को अपना लैंड बताते हैं, सरकार की जमीन को अपना लैंड बताते हैं, इस चक्कर में उसके घर जला देते हैं, वहां की दलित औरतों के साथ जो है वो जो है बदसलूकी करते हैं, मैं ज्यादा और शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, पुलिस वालों के कपड़े तक फाड़ देते हैं, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां चली जाती है नजमा अप्पी की? हाँ, एक हद में अगर आप क्रिटिसाइज करें तो बात चलती है, लेकिन जब बात देश के ऊपर आती है आप तो वहां भी बेच दो देश को। हाँ, देश की प्रीवेसी के से ऊपर है क्या कंपनियां? ट्विटर फेसबुक पहले क्या जिंदगी नहीं जी रहे थे आप लोग? हाँ, और अब तक बैन हुए नहीं है, लेकिन वीडियो में कह दिया कि जी बैन हो चुके हैं। तो इतनी नफरत फैलाना मैं समझता हूं कि नजमा अप्पी का ही करैक्टर कर सकता है, ये और अच्छे करैक्टर करती होगी। मैं समझता हूं कि, उम्मीद करता हूं कि ऐसे उनकी
इतना झूठ और इतना वायलेंस और इतना मुसलमानों को भड़काना, इतना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को भड़काने का काम इनका कोई और करेक्टर नहीं करता होगा, सिर्फ नजमा अप्पी का करेक्टर ही करता होगा। इसलिए मैंने यूज किया था प्रो इस्लामिस्ट, इस्लामिस्ट में नहीं, प्रो इस्लामिस्ट यूट्यूबर। समझ रहे हो? ये ज्यादा पढ़ लिख के आई है शायद, पता नहीं कहां से। अपने ही इन्होंने सीएनआरसी बना लिया, अपने ही इन्होंने फेसबुक बना लिया, अपने ही ट्विटर बना लिया। तो ऐसे लोगों की सोच जब तक नहीं बदलेगी तो क्या कर सकते हैं, हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा। चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, जहां भी हैं सुरक्षित रहिएगा और जरूरत पड़ने पे ही बाहर निकलेगा। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।